वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म। हिस्ट्री इसकी देखेंगे, इसकी मेजर स्कॉलर्स कौन से हैं वो देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म जो कि लिटरेरी थ्योरी का एक पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड किस्म के, इसके सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इनको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो स्ट्रक्चरलिज्म देखते हैं कि है क्या, देन इसके आगे जो इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। ये एंथ्रोपोलॉजी में, लिंग्विस्टिक्स में, हर एक इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो है स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है कि ये स्टडी करती है वुमेन को, कल्चर को, लैंग्वेज को और सोसाइटी को, कि अंडरलाइंग सिस्टम क्या है। मीन्स कि अगर कोई कल्चर है तो उसके पीछे प्रैक्टिसेस क्या है, रिचुअल्स क्या है, क्या रवायात है किसी सोसाइटी की, उसका कल्चर कैसा है। अब जैसे लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज में जैसे हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स के पीछे क्या है, अंडरलाइंग सिस्टम क्या है, ग्रामर। ग्रामर के बाद ही हम जब उसको फिर सेंटेंसेस में, हम पहले ग्रामर लर्न करते हैं, देन जो है वो उसको सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। मीन्स कि हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो अंडरलाइंग सिस्टम है, किसी चीज़ के जो बिहाइंड, जो छुपी हुई अनकॉन्शियस में जो चीज़ है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसकी जो स्टडी है वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाती है। फर्दर अगर हम लोग देखें, ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेस्ट में थी, देन ये वहाँ से होती होती आगे कंट्रीज़ में आई। उसके बाद अगर स्ट्रक्चरलिज्म जो मेन जो है वो कंसर्न किससे करती है, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ह्यूमन के बिहेवियर को शेप देते हैं, जो थॉट को हमारी को शेप देते हैं। मीन्स के अब एक फेमिनिज्म का जो नैरेटिव है, अब उसके पीछे भी तो उसके अंडरलाइंग सिस्टम क्या है, उसके अंडरलाइंग थॉट्स क्या है, उसके अंडरलाइंग आइडियाज़ क्या है, वो जो चीज़ें एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है फेमिनिज्म का। अब उसके पीछे जो बेस है, मीन्स के वुमेन्स राइट्स हैं, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन वुमेन्स की होती है, वो सारा कुछ उसके बेस में था, उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में है। तो वो हमें एक थॉट देती है, हमें एक थिंकिंग देती है फेमिनिज्म की, कि वुमेन्स को राइट्स के लिए बोलना चाहिए। तो इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्टडी है एक चीज़ की, कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को डेवलप करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी थिंकिंग बनाती हैं। तो जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है। फर्दर अगर हम लोग इसमें बात करें तो, एंड इट सीक्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड सिस्टम्स दैट अंडरलाई कल्चरल फिनोमिना। अब जैसे कि कोई कल्चर है किसी भी सोसाइटी का, अब वो कौन सी रिचुअल्स, कौन सी रवायात, कौन सी प्रैक्टिसेस किस तरह की फॉलो करते हैं। अब पाकिस्तान में देखे जाए, बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, इस किस्म के डिफरेंट कल्चर्स हैं। मीन कि वो कल्चर्स कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन से रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अब उस अंडरलाइंग सिस्टम को जो रीड करना है, स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है। फर्दर अगर हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म में देखें तो फर्डिनेंड डे सोसा आ जाते हैं, लेवी स्ट्रॉस, रोमन जैकॉब्सन, ये तीन मेजर राइटर्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। अब इनके हम लोग थोड़ा सा वर्क्स देखते हैं, इनके आइडियाज़ देखते हैं, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में क्या क्या अपने आइडियाज़ दिए थे। सबसे पहले अगर हम लोग रोमन जैकॉब्सन की बात करें तो रोमन जैकॉब्सन ने एक आइडिया दिया था बाइनरी अपोजिशन का। अब बाइनरी अपोजिशन होता है कि मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसका ऑपोजिट मौजूद है। लाइक जैसे कोई मेल है, फीमेल, कोई डे, नाइट, मीन्स कि एक चीज़ है उसका कोई ऑपोजिशन मौजूद है। लाइक हम जैसे सिनोनिम पढ़ते हैं उसका कोई एंटोनिम होता है, वैसे। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो एक दूसरे की ऑपोजिशंस में है और कॉन्ट्रास्ट में है। रोमन जैकॉब्सन ये कहते हैं। फर्दर क्या कहते हैं रोमन जैकॉब्सन, के लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेट ऑफ बाइनरी अपोजिशन, कि जो लैंग्वेज है, कि जो हम लोग रेगुलर लैंग्वेज करते हैं वो भी जो है वो सेट ऑफ बाइनरी अपोजिशन में है। मीन्स कि हर जो है वो लैंग्वेज में भी इस तरह के कुछ हैं वर्ड्स हैं जिनके उलट मौजूद होते हैं। अब कैसे, अब वो कैसे वो कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वो देते हैं कि मेल है, फीमेल है, जैसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसके पैसिव होते हैं। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे।
सब्जेक्ट होता है कोई और उसका उलट होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि बाइनरी अपोजिशन जो है वो लैंग्वेज में मौजूद है, यानी कि हर चीज़ का जो उलट है वो मौजूद है, कॉन्ट्रास्ट जो है, कंपिटिटर जो है वो मौजूद है। दीज oppositions आर नॉट सिंपली आर्बिट्रेरी, मीन्स कि ये आर्बिट्रेरी ही नहीं होती बट आर फंडामेंटल टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में ये बहुत अहम जो रोल है वो प्ले करती हैं ये बाइनरी oppositions जो होती हैं। फर्दर अगर हम लोग देखें एंड टू द वेज इन विच पीपल अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट अबाउट द वर्ल्ड, मीन्स कि जो बाइनरी अपोजिशन है ये ना ही लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट है बल्कि ये जो भी लोग रेगुलर लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, उनमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाइनरी अपोजिशंस। उसके बाद अगर हम सॉसर की बात करें, contribution to structuralism was his idea that language is a system of science that is organized into a structure। अब सॉसर कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो साइंस का सिस्टम है, कि साइन होता है ना, मीन्स कि किसी भी चीज़ का हम लोग कहते हैं प्लस है, नेगेटिव है, इस तरह के जो साइंस होते हैं वो भी होते हैं। उसके बाद ग्रामर में बात करें तो ग्रामर के अंदर जो उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं वो साइंस होते हैं। तो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है साइंस का। अब वो फर्दर क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब साइन को वो फर्दर डिवाइड करते हैं सिग्निफायर के, दिस सिग्निफायर होता है किसी भी चीज़ का साउंड और इमेज ऑफ द वर्ड, के मीन्स के कोई भी चीज़ है साउंड है या फिर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसका जो इमेज हमारे माइंड में बनता है उसको सिग्निफायर कहते हैं। एंड द सिग्निफाइड द कॉन्सेप्ट और मीनिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड। अब सॉसर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो साइंस का सिस्टम है। अब साइन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। सिग्निफायर होता है कि जब हम किसी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं और उसका जो इमेज है वो हमारे माइंड में बन जाता है, और सिग्निफाइड ये होता है कि उस जब वर्ड जैसे एप्पल है उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में क्या बनता है कि ये एक फ्रूट है, लाइक वैसे यानी कि जिस चीज़ का हमारे जो कंसेप्ट हमारे माइंड में बन जाता है वो सिग्निफाइड कहलाता है। तो ये हो गया इनका अपना कॉन्सेप्ट। अब लेवी स्ट्रॉस का देखते हैं इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। अप्लाइड दीज आइडियाज टू द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, इन्होंने कल्चर और सोसाइटी की स्टडी पे जो है ना ये स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया है। आर्गुइंग दैट कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स दैट डिटरमाइन हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, के जो कल्चर है और जो लोगों के बिलीफ हैं वो स्ट्रक्चर्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो जो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो इसका जो एनालिसिस है वो हम इसके अंदर करते हैं। फर्दर अगर हम लोग इसमें देखें तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये अगर ह्यूमन कल्चर की बात करें, किस तरह से अगर हम लोग देखें कि साइंस और सिंबल्स को हम लोग कल्चर के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कि जो साइंस हैं और जो सिंबल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। इस तरह से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, वो फील क्या करते हैं और वो एक्ट क्या करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में साइंस है, उसमें ग्रामर होती है और ग्रामर से सेंटेंस बनते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी भी कल्चर के पीछे प्रैक्टिसेस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनकी रिचुअल्स होती हैं, उनको जब फॉलो किया जाता है तो जब फिर हम लोग जो है वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि लोग किस तरह से फील करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, वो सब कुछ। तो ये था ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का लेक्चर, कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो अंडरलाइन जो सिस्टम है, जो अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करना है, कि जो बिहाइंड कोई भी बिहेवियर है किसी सोसाइटी का या फिर कोई भी सिस्टम है उसके अंडरलाइन चीज़ें क्या हैं जो छुपी हुई हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही, कि बिहाइंड जो बेस है, बैकबोन क्या है कोई भी चीज़, वो हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।